क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम की कुछ एजम्पशन है, कुछ पूर्वधारणाएं हैं। उनमें सबसे पहली पूर्वधारणा है परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जो हमारी क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम होता है उसमें क्या होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है। परफेक्ट कॉम्पिटिशन किसी भी बिजनेस की वह कंडीशंस होती है जिसमें बायर्स और सेलर्स क्या होता है, इक्वल होते हैं, या वो दोनों पूरे के पूरे अवेलेबल होते हैं। जितने बायर्स होंगे उतने ही सेलर्स होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जितना माल हमारा बनेगा उतना ही बिकेगा। इसका मतलब हो गया कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओवन डिमांड। फिर है टेंडेंसी टूवर्ड्स फुल एम्प्लॉयमेंट। इसमें क्या होती है, पूर्ण रोजगार की स्थिति है। पूर्ण रोजगार की स्थिति का मतलब क्या कि यदि डेविएशन आएगा भी तो वो डेविएशन क्या होगा, कुछ टाइम के लिए आएगा और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, वो डेविएशन खुद ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है। और मार्केट में क्या होगा, एक नॉर्मल कंडीशन होगी जिसमें क्या होगा, प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होगा। फिर है क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी और ओपन इकोनॉमी दो प्रकार की इकोनॉमी होती है। ओपन इकोनॉमी वह होती है जिसमें हमें क्या होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए कोई भी क्या होता है, बाधा नहीं होती है, कोई बाउंडेशन नहीं होती है। किसी भी कंट्री के साथ कोई दूसरी कंट्री क्या कर सकती है, ट्रेड कर सकती है। पर क्रॉस इकोनॉमी क्या होती है, क्रॉस इकोनॉमी वह इकोनॉमी होती है जिसमें क्या हो सकता है, इंटरफेयर नहीं होता किसी दूसरी कंट्री का। क्या होता है, जो ट्रेड करना होता है वो सिर्फ अपने ही यहाँ पे, अपनी ही कंट्री के यहाँ पे करना होता है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, ये कैसी होती है, एक तरीके से क्लोज इकोनॉमी होती है। अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। तो जो हमारी इकोनॉमी होती है उसमें इंटरनेशनल मार्केट हम नहीं कर सकते। फिर आती है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है, लचीलापन जो होता है उसको हम फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसा टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती रहती है। इस सिद्धांत की एक महत्वपूर्ण धारणा यह है कि कीमतों, मजदूरी की दर, ब्याज की दरों में लोचशीलता होती है, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में स्वचालित साम्य, ऑटोमेटिक इक्विलिब्रियम की अवस्था को प्राप्त करना संभव हो जाता है। इसमें क्या होता है, ऑटोमेटिक ही क्या होता है, इक्विलिब्रियम हो जाता है, एक साम्य की स्थिति आ जाती है। किसके कारण, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण। फिर है लिमिटेड रोल ऑफ मनी। जो मनी होती है उसका रोल क्या होता है, इसमें लिमिटेड होता है। मुद्रा की अर्थव्यवस्था में सीमित भूमिका है, अर्थात यह एक विनिमय का माध्यम के रूप में ही कार्य करती है और अर्थव्यवस्था के वास्तविक संतुलन को प्रभावित नहीं करती। ये क्या करती है, बस मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है और जो उसका कार्य होगा किसी और चीज़ को ये क्या करती है, इफेक्ट नहीं डालती है। वाइड एक्सीडेंट्स ऑफ मार्केट। क्या होता है, वाइड एक्सीडेंट्स ऑफ मार्केट में क्या बताया है इन्होंने बताया है कि विस्तृत बाजार होता है, बाजार के विस्तार की संभावना हो सकती है। क्यों, क्योंकि जब जितनी सप्लाई हो रही है उसी के अकॉर्डिंग डिमांड हो रही है, तो हमारे यहाँ पे क्या होगा, वाइड होगा एक्सीडेंट्स ऑफ मार्केट। फिर होता है लॉन्ग पीरियड। इसका जो एक टाइम होता है वो क्या होता है, लॉन्ग पीरियड होता है। यह एक लंबे समय के लिए चलता है, क्योंकि बाजार में ये जरूर हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए लोगों के पास रोजगार ना हो, पर ये कभी नहीं हो सकता कि लॉन्ग टाइम के लिए लोगों के पास रोजगार नहीं है। क्योंकि यदि कभी डेविएशन आया तो डेविएशन की कंडीशन में क्या होता है, यदि जो हमारा जितना उत्पाद बन रहा है वो उतना बिक नहीं रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो गया, तो उस ओवर प्रोडक्शन को क्या करने के लिए, एक सामान्य स्थिति में करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ जो लोग होते हैं उन्हें रोजगार से हटा देते हैं। और उन्हें रोजगार से हटाने के बाद जब यह कंडीशन क्या आती है, एक नॉर्मल सिचुएशन में आ जाती है, तो हम क्या करते हैं, उन लोगों को फिर से रोजगार पे रख लेते हैं। तो यह क्या होती है, लॉन्ग पीरियड, जिसे हम दीर्घकाल भी कह सकते हैं। से का नियम दीर्घकालीन पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। अल्पकाल में किसी वस्तु विशेष का अति उत्पादन संभव हो सकता है, जो कि दीर्घकाल में क्या कर सकते हैं, हम उसको सामान्य स्थिति में ला सकते हैं। तो ये आपके 7 पॉइंट है किसके, एजम्पशन ऑफ क्लासिकल थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम।